वायर है, इस वायर में एक रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, ये आर। इसको सिम्बॉलिकली यहाँ पे हम ऐसे दिखाते हैं, मान लेते हैं कि ये आर है एक वायर, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा वायर है, और यहाँ पे हम एक बैटरी लगा लेते हैं ऐसे वी। तो इस पूरे के पूरे वायर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है रेजिस्टेंस होता है कुछ न कुछ आर। ये आर हम यहाँ पे ऐसे शो करके बता देते हैं, ये आर है, यानी कि पूरे वायर पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेजिस्टेंस होगा, एवरेज जो रेजिस्टेंस होगा वो ये आर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे ये पूरा का पूरा वायर है और हमने यहाँ पे लगाया है एक बैटरी, ये वायर की जो लेंथ है ए से लेके बी तक कुछ न कुछ लेंथ ऑफ एल होगा मान लेते हैं। यहाँ पे हमने बैटरी ये वी लगाया जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। इसमें से कुछ करंट ऐसे निकलेगा आई, ये करंट आई निकलेंगे यहाँ पे। अब ये करंट जो है इस वायर में यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो होने वाला है। इस करंट के पास एक ही पाथ है, इसलिए ये करंट यहाँ पे ऐसे जाएगा आई और आई, ठीक है। तो जैसे ही इस करंट में जाएगा, ये लेंथ ऑफ वायर यहाँ से अगर यहाँ तक चला, तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप किया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ वोल्टेज ड्रॉप किया होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज ड्रॉप किया। जैसे जैसे यहाँ पे अगर L = 0 से लेके L = L तक हम चलते हैं तो पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा है, ये ड्रॉप करता जा रहा है। कहाँ से ड्रॉप कर रहा है? इसमें से ले रहा है, इसमें से ले रहा है। अगर ये मान लेते हैं 50 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद और कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद और कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो यहीं से ले रहा है। इसका मतलब ये होता है, मान लेते हैं ये हो गया, इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R1, और यहाँ से यहाँ तक कुछ R और बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस R और बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक R और बढ़ गया। करंट तो एक ही है, तो यहाँ से होगा I × R, ये I × R, I × R, और ये हो गया I × R। तो इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अच्छा, लेंथ बढ़ने से जैसे L = 0 से लेके L = यहाँ तक आया तो कुछ लेंथ बढ़ गया। लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है? आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, R = ρL/A। देखा जाए तो जो ये रो है ये मटेरियल किस मटेरियल का बना है? तो यहाँ से यहाँ तक जो वायर है पूरा एक ही मटेरियल से बना है, इसलिए ये वैल्यू रो कांस्टेंट है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म थिकनेस है। यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह सेम है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी सेम है। अब बचा है लेंथ। लेंथ यहाँ से यहाँ पे लेंथ बिल्कुल 0 है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है। थोड़ी देर लेंथ यहाँ पे बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये लेंथ और बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेंथ जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आई तो सेम है, I × R, I × R, I × R। R अगर बढ़ रहा है तो उसमें से I मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है। और ये वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ से ले रहा है वो कहाँ? ये जो 50 है इसी में से वो ले रहा है, तो ये ओवरऑल वोल्टेज कम होता जाएगा, इसमें चला जाएगा। अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझे हैं, मान लेते हैं एक L लेंथ का ये वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बैटरी लगाया है ये V, ये टोटल लेंथ L है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे हमारा प्लस आ गया, यहाँ पे हो गया माइनस। ये प्लस और माइनस मिलके एक बैटरी यहाँ पे लग गया। तो L यानी कि यहाँ पे L = 0 से लेके L = x तक ये वैल्यू x है। यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस हम मान रहे हैं। ये कितना वोल्टेज ड्रॉप किया होगा? क्योंकि पूरे लेंथ में कितना वोल्टेज है? पूरे लेंथ में वोल्टेज है V, पूरे लेंथ में V है, तो यहाँ पे V वोल्टेज है, सॉरी पूरे लेंथ में देखा जाए तो वोल्टेज हमारा है V। तो अगर 1 यूनिट लेंथ देखा जाए तो L/V होगा, और वहीं पे x यूनिट देखा जाए तो कितना होगा? L/V × x।
यानी जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वो होगा L अपॉन V, मान लेते ये V डैश हो गया क्योंकि V तो ये है, इंटू एक्स, L अपॉन V इंटू एक्स, L अपॉन V इंटू एक्स, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं x जैसे जैसे बढ़ रहा है, x और बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक x डैश हो गया, अब यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या होगा V डबल डैश, यानी L अपॉन V इंटू एक्स डबल डैश। अच्छा पूरी लेंथ अगर हम ले लेते हैं तो पूरी लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा वोल्टेज L अपॉन V इंटू एल। ये सही है, सॉरी ये तो गलत आ रहा है, नहीं मान लेते हैं यहाँ पे हम पूरा का पूरा एक लेंथ लेते हैं, देखते हैं कैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है। मानते हैं एक लेंथ ये है यहाँ से यहाँ तक, एल लेंथ का एक वायर है, इसमें से हमने बैटरी यहाँ पे लगाया है V वोल्टेज की बैटरी लगाया है, यानी कि पूरे लेंथ के अक्रॉस कितनी बैटरी वोल्टेज है, पूरे लेंथ के अक्रॉस V है, पूरे लेंथ का, तो इतना लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, या यहाँ से लेके इतना कितना वोल्टेज होगा, ये अगर मान लेते हैं ये वोल्टेज कितना होगा, या अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले तो कितना वोल्टेज होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले तो कितना वोल्टेज होगा, पूरे लेंथ पे तो V है, पूरे लेंथ पे तो V है, तो वोल्टेज यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो पूरे L लेंथ पे वोल्टेज हमारा कितना है V है, तो 1 यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें तो V अपॉन L, तो X अगर हम बात करें तो V अपॉन L इंटू एक्स, यानी जीरो से लेके, यानी यहाँ पे अगर हम L इजिकल टू जीरो से लेके L इजिकल टू एक्स की बात करें यहाँ तक, तो ये कितना वोल्टेज होगा यहाँ पे, ये V अपॉन L इंटू एक्स, ये हो जाएगा V एक्स, एक्स डिस्टेंस है वोल्टेज V एक्स मान लेते हैं हम। अच्छा ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये y डिस्टेंस है, तो यहाँ पे y डिस्टेंस पे क्या होगा V अपॉन L इंटू वाई, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं z, तो यहाँ पे VZ क्या होगा V अपॉन L इंटू जेड, और L डिस्टेंस पे कितना होगा, L डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है, तो VL कितना होगा V अपॉन L इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा V, तो देखा जाए पूरे लेंथ पे V आ जाएगा। तो जैसे जैसे लेंथ किसी भी वायर का बढ़ रहा है वोल्टेज हमारा उसी तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप उसका बढ़ रहा है, और लेंथ बढ़ने का मतलब इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो लेंथ और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ हमारा ये कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। रजिस्टेंस अगर हमारा बढ़ेगा तो, और करंट हमारा सीरीज में जा रहा है सेम है, तो वोल्टेज हमारा बढ़ता जाएगा। बट रजिस्टेंस हमारा कैसे बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने के साथ साथ रजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए फार्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन J, मैंने इससे पहले लेक्चर में इसको बता दिया है। L बढ़ने के साथ साथ R भी बढ़ रहा है, तो L जैसे इंक्रीज कर रहा है R उसी तरीके से इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसे है, ये है 50 वोल्ट, इसमें से करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा इसके बीच में। तो देखा जाए तो ये करंट आ रहा है 5 एम्पियर करंट, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस V इक्वल टू आई इंटू आर होगा, और I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इंटू 1, 5 वोल्ट की पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है।
अब आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम और 2 ओम, ये दोनों सीरीज में है तो टोटल 3 ओम हो गया। तो यहाँ पे जो V होगा I इंटू R कितना होगा, I हमारा कितना आ रहा है 5 ही रखेंगे हम, R कितना हो गया 3, यानी कि 15 वोल्ट। ये टोटल यहाँ पे 15 वोल्ट कर रहा है। आते हैं अब हम यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से कितना रेजिस्टेंस हो गया, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 3 3 6 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना करेगा, I इंटू R, I दिया है 5 इंटू 6, 30 वोल्ट। तो तीनों वोल्टेज को अगर जोड़ते हो देखो इसके बराबर है, क्योंकि यहीं से सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं। अब यहाँ पे हमारा आया है 5 वोल्ट और यहाँ पे आया है 15 और यहाँ पे 30, तो टोटल V नेट कितना हो गया 5 + 15 + 30 20, हाँ तो ये 50 वोल्ट आ गया है। इस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप होता है और टोटल वोल्टेज कहाँ से ड्रॉप करता है,